Hello students, in this video we will study about viruses, viroid and lichen. It is the last topic of our chapter biological classification. Till now we did 5 kingdom given by R.H. Whitaker, that is Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. ये 5 किंगडम हम लोग कर लिए हैं बेटा. अब हम उन ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे जिनके विषय में R.H. विटेकर ने कोई क्लासिफिकेशन या इनको कहीं पे भी क्लासिफाई नहीं किया था. तो हम सिंपली कह सकते हैं वायरस एंड वायरॉइड्स आर द एसेल्युलर स्ट्रक्चर. एसेल्युलर स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि दे डज नॉट हैव अ सेल. जो सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए बेटा? सबसे पहली चीज़ सेल मेम्ब्रेन होनी चाहिए. Second thing is cytoplasm, then nucleus, cell organelles. Okay, so they does not, virus and viroids does not have the cell. That's why they are considered as acellular organism. तो we will do one by one. Lichen जो है बेटा, though it contains cell, but it is a combination, means appear to be a single organism. देखने से ऐसा लगता है कि एक ही इंडिविजुअल है, but there is a symbiotic association of algae and fungi. So we will do viruses, viroid and lichen separately. First of all, I am just coming on to that viruses. Nowadays each and everyone we know about virus. सभी को ही, चाहे कोई पढ़ा लिखा है नहीं है, लिटरेट है इलिटरेट है, everyone knows about virus and that virus का thanks to corona, है ना. नावाडेज आप लोगों का जो लॉकडाउन हुआ है, हम लोगों का स्कूल नहीं ओपन हो रहे. आई एम मेकिंग दिस वीडियो, यू आर वॉचिंग द वीडियो, यू आर स्टडिंग थ्रू द ऑनलाइन. ऑल थिंग्स दैट इज थैंक्स टू कोरोना. कोरोना इज ऑल्सो अ वायरस. ओके, दिस इज ऑल्सो अ वायरस. तो नाउ यू कैन बी वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग कि व्हाट इज वायरस एंड हाउ इट वर्क्स, हाउ इट इन्फेक्ट्स द बॉडी. That all we will study in this. Okay, so first of all we just come on to that कि the viruses was not included by the R.H. Whitaker in the 5 kingdom classification, and we know that all we suffer from, mostly हम लोगों को यूजुअली होता है बेटा Feb, March, April मंथ में फ्लू हो जाता है. हम कहते हैं फ्लू हो गया. सिंपली कई बच्चे कहते हैं मैम वायरल फीवर हो गया. तो व्हाट इज़ दिस वायरल फीवर और द फ्लू, जिसमें कॉमन कोल्ड जुकाम हो जाता है बेटा, खांसी हो जाती है, हल्की सी बुखार आ जाता है, दैट इज़ एक्चुअली वायरल इन्फेक्शन. हम कई बच्चे यही कह देते हैं डायरेक्ट कि मैम वायरल इन्फेक्शन है. एंड कोरोना इज़ ऑल्सो अ वायरस. तो एक्चुअली फर्स्ट वी विल से कि वायरस को हम क्लासीफाई किस में करेंगे. तो वायरस जो है बेटा, इट कैन neither be considered as living nor non-living. यानी वायरस को हम ना तो कंसीडर करते हैं, वायरस डू नॉट कंसीडर एज लिविंग और नॉन लिविंग. ना तो ये लिविंग है बेटा या ना ये नॉन लिविंग है. अब लिविंग क्यों नहीं है या नॉन लिविंग क्यों नहीं है? व्हेन फर्स्ट कंडीशन बताती हूँ, व्हेन इट इज आउटसाइड द होस्ट बॉडी. जिस भी होस्ट के ऊपर ये इन्फेक्ट कॉज करता है, अगर उससे बाहर है तो देन इट इज कंसीडर एज नॉन लिविंग. तो ये किसकी तरह एक्ट करता है बेटा? नॉन लिविंग. अब नॉन लिविंग की तरह आप बोलोगे मैम नॉन लिविंग की तरह कैसे एक्ट करते हैं? तो दिस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड. जैसे शुगर के क्रिस्टल बन जाते हैं बेटा, चीनी के क्रिस्टल्स बन जाते हैं, उसी तरह से इसको भी क्या किया जा सकता है? क्रिस्टलाइज किया जा सकता है. तो व्हेन इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द होस्ट बॉडी देन इट इज कंसिडर एज नॉन लिविंग. ओके. सेकेंड, इफ it is inside the host body or host cell then it act as a living. तो ये किसकी तरह काम करता है? लिविंग की तरह. अब अगेन यू हैव टू कम ऑन टू द फर्स्ट लेसन.
हमने लाइफ प्रोसेस करा था बेटा, जिसमें हमने कहा था व्हाट आर द कंडीशंस फॉर अ ऑर्गेनिज्म सेड टू बी लिविंग। किसी भी चीज़ को लिविंग कहने के लिए उसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेस होने चाहिए। तो हमने पढ़ा था कि उसके अंदर लाइफ प्रोसेसेस होने चाहिए, ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन करते हैं तो भी हम उन्हें लिविंग कंसीडर करते हैं, ग्रोथ होनी चाहिए उनके अंदर तो हम करते हैं, सेंस स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्ड होने चाहिए तो हम उन्हें लिविंग करते हैं। तो यहाँ पे जब वायरस जो है जब वो होस्ट बॉडी में रहता है तो वो कोई लाइफ प्रोसेस नहीं शो करता एक्सेप्ट रिप्रोडक्शन, बस। यानी ओनली दिस इज द लाइफ प्रोसेस शोन बाय द वायरस व्हेन इट इज प्रेजेंट इनसाइड द होस्ट बॉडी। जब होस्ट की बॉडी में रहता है तो वो एक ही लाइफ प्रोसेस शो करता है एंड दैट इज रिप्रोडक्शन, एंड दैट्स व्हाई वायरस इज कंसीडर एज लिविंग। गॉट इट बेटा? तो हम नॉन लिविंग कब कंसीडर करेंगे वायरस को? व्हेन इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द होस्ट बॉडी, किसी भी सरफेस पर है। जैसे आप कहते हैं कोरोना इज प्रेजेंट ऑन दिस फॉर दिस मच टाइम, दैट दिस मच टाइम, तो उसी तरह से जब वो होस्ट बॉडी के ऊपर नहीं है या होस्ट बॉडी के अंदर नहीं है तो वो नॉन लिविंग है, एंड व्हेन इट इज प्रेजेंट इनसाइड द होस्ट बॉडी देन इट इज कंसिडर एज लिविंग बिकॉज व्हाट इट शोज रिप्रोडक्शन। ओके, नाउ वी आर कमिंग ऑन टू दैट। फर्स्ट वी विल कम ऑन टू दैट इसकी हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब कि किस किस तरह से ये डिस्कवर हुआ। तो पहले हम लोग इसकी पढ़ेंगे हिस्ट्री बेटा, देन आई विल जस्ट गो फॉर इट्स स्ट्रक्चर, फिर हम इसका स्ट्रक्चर करेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज दैट हिस्ट्री में सबसे पहले वायरस जो नेम है दैट वाज गिवन बाय पैस्चर। किसने नाम दिया बेटा? पैस्चर ने, PASTEUR, पैस्चर ने दिया। वायरस का मीनिंग क्या होता है बेटा? वायरस का मीनिंग होता है वेनम। वेनम मतलब जहर, ओके, या फिर पॉइजनस फ्लूइड। वायरस का क्या मीनिंग होता है? वेनम, और वेनम मीन्स पॉइजनस फ्लूइड। किसने नेम दिया बेटा? लुईस पैस्चर ने, ओके। उसके बाद में सेकेंड थिंग था बेटा, फर्स्ट ये हमारा आ जाता है DJ इवानोव्स्की। DJ इवानोव्स्की ये साइंटिस्ट थे बेटा, जिन्होंने ये बताया कि एक्चुअली ये ऑर्गेनिज्म, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया दैट दिस ऑर्गेनिज्म यानी वायरस कॉजेस डिजीज। क्या डिजीज कॉज कर रहा है बेटा? तो दैट कॉजेस मोज़ेक डिजीज ऑफ टबैको। या हम जिसको कह देते हैं टबैको मोज़ेक डिजीज। तो सेकंड DJ इवानोव्स्की आइडेंटिफाई दैट टबैको मोज़ेक डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस वायरस, यानी दिस वायरस कॉजेज दिस। नाउ उन्होंने ये भी देखा कि दिस वायरस इज सो स्मॉल, यानी दिस ऑर्गेनिज्म इज वेरी स्मॉल, इवन इट इज स्मॉलर देन द बैक्टीरिया। तो व्हाट ही आइडेंटिफाई दैट viruses are smaller than bacteria। बैक्टीरिया से स्मॉल है बेटा। ये कैसा आइडेंटिफाई किया कि बैक्टीरिया से स्मॉल है? तो एक्चुअली बेटा बैक्टीरियल फिल्टर होता है। क्या होता है? बैक्टीरियल फिल्टर। ये बैक्टीरियल फिल्टर जो होता है, जैसा नेम इंडिकेट कर रहा है बैक्टीरियल फिल्टर, अगर हम उस फिल्टर में से बैक्टीरिया को पास करें तो बैक्टीरिया विल नॉट पास, ओके। बट इफ़ वी आर टेकिंग द बैक्टीरियल फिल्टर और उसमें से वायरसेस को पास किया जाए तो वायरसेस विल गेट पास। तो एक्चुअली क्या किया गया बेटा? टबैको जो मोज़ेक डिजीज़ होती है लीफ के ऊपर, उस लीफ को लिया गया, उसे पेस्ट बनाया गया और उस पेस्ट को बैक्टीरियल फिल्टर में से पास किया। अब जब फिल्टर में से पास किया तो जो लिक्विड उस फिल्टर में से पास हुआ, उस लिक्विड को हेल्दी प्लांट के ऊपर स्प्रिंकल किया।
तो हेल्दी प्लांट पर स्प्रिंकल किया तो देखा कि हेल्दी प्लांट्स के ऊपर भी वही इन्फेक्शन यानी कि टोबैको मोज़ेक डिजीज़ हो गई। इसका मतलब एट दैट टाइम साइंटिस्ट डिसाइड दैट द पैथोजन मतलब डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, द पैथोजन विच कॉजेज दिस डिजीज इज इवन स्मॉलर देन द बैक्टीरिया, यानी वो बैक्टीरिया से भी स्मॉल है। जो बैक्टीरियल फिल्टर जिसमें से बैक्टीरिया नहीं पास हो सकते वो उसमें से पास हो जाते हैं और डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, तो MW बाइजेर्निक जो थे बेटा, ये इम्पॉर्टेंट है। यूजुअली ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है और नीट में भी आता है। इवानोव्स्की का भी आता है कि किसने आइडेंटिफाई किया कि वो टोबैको मोज़ेक डिजीज़ जो होती है दैट इज़ ड्यू टू द वायरस। तो आपको आंसर देना है कि DJ इवानोव्स्की रिकॉग्नाइज दैट सर्टेन माइक्रोब्स विच कॉजेज द मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको and he also suggested that it is even smaller than the bacteria because it passes through the bacterial filter। तो अगर आए कि what the DJ इवानोव्स्की discovered, तो आपको 3 पॉइंट लिखना है। what he discovered, सबसे पहले he discovered that tobacco mosaic disease is caused by the organism which is smaller in size than the bacteria because it can pass through the bacterial filter। Now MW Bajernik he also demonstrated कि जो एक्सट्रैक्ट होता है बेटा किससे, इन्फेक्टेड प्लांट यानी टोबैको मोज़ेक डिजीज़ के जो इन्फेक्टेड प्लांट था उससे अगर उसका एक्सट्रैक्ट निकाला जाए यानी बैक्टीरियल फिल्टर से निकाला जाए और उसको प्लांट के ऊपर स्प्रिंकल किया जाए तो देन इट ऑल्सो कॉजेज द सेम डिजीज़, तो भी वो डिजीज़ कॉज करते हैं। और तो सिंपली इन्होंने ये कहा गया बेटा कि कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम बेटा इट इज़ अ लैटिन वर्ड जिसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। अब इनका मीनिंग क्या होता है बेटा, कॉन्टेजियम मतलब कि कॉन्टेजियस का मीनिंग होता है विच कैन कॉजेज डिजीज ना, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डिजीज कॉज करे। तो कॉन्टेजियस जैसे हम कहते हैं ना कॉन्टेजियस डिजीज है, कोरोना इज हाईली कॉन्टेजियस डिजीज। तो कॉन्टेजियस मतलब कि कॉन्टेजियम मतलब कॉन्टेजियस मीन्स जो इन्फेक्शन पास होए ए फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। वाइवम लिविंग, वाइवम का मीनिंग होता है लिविंग, और फ्लूइडम मतलब होता है लिक्विड, है ना। तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि कॉन्टेजियम मतलब विच कैन कॉज इन्फेक्शन। तो मैं ये कह सकती हूँ कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम को हम ये कह सकते हैं इट इज़ अ इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, है ना। किसने बताया बेटा, MW बाइजर्निक ने ये बोला कि एक्चुअली दिस इज़ अ कॉन्टेजियस यानी इन्फेक्शियस लिविंग लिक्विड है या लिविंग फ्लूइड है ना। लिक्विड इज़ द फ्लूइड विच कैन कॉज डिजीज ऑन द हेल्दी प्लांट, जो हेल्दी प्लांट पर भी क्या कॉज कर देती है, डिजीज कॉज कर देती है। और वो कौन है बेटा, दोज आर वायरसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट हिस्ट्री का जो आते हैं, नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं बेटा, वो साइंटिस्ट आते हैं दैट इज स्टेनले। ओके, WM स्टेनले। नाउ WM स्टेनले ने क्या बताया बेटा इन 1935 में। अब बेटा इसलिए तब तक ये पूरी तरह से डिस्कवर नहीं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि यूजुअली जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हुआ वो डिस्कवर हुआ 1950s में माइक्रोस्कोप। तो जब वो डिस्कवर हुआ तो उसके बाद में सारी चीज़, लेकिन उससे पहले साइंटिस्ट दे जस्ट फाइंड आउट थ्रू द सिंपलर मैनर। तो WM स्टेनले in 1935 they showed
that viruses can be crystallized. वायरसेस का क्या करा जा सकता है बेटा? क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं. ठीक है, क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं. और वो क्रिस्टल किसके बनेंगे बेटा? दैट क्रिस्टल, दैट crystals are made up of protein. वो क्रिस्टल किसके बने हुए हैं बेटा? प्रोटीन के बने हुए हैं. इसका मतलब ये हुआ. सेकेंड थिंग उन्होंने क्या बताया बेटा? ये बताया कि भाई इसके क्रिस्टल करे जा सकते हैं. सेकेंड थिंग, दे आर, दे का मतलब मैं यहाँ पे किससे रिलेटेड बात कर रही हूँ? वायरसेस का. कि वायरसेस दे आर इनर्ट. इनर्ट मतलब इनएक्टिव. इनएक्टिव या नॉन लिविंग, हम कुछ भी कह लो. इनर्ट आउटसाइड द होस्ट बॉडी. होस्ट बॉडी के बाहर वो कैसे हैं बेटा? इनर्ट है. ठीक है, होस्ट सेल के बाहर. एंड दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट. They are obligate parasite. Now what does it mean obligate parasite? Obligate parasite मतलब कि they have to be parasite. वो इनके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं. हम ये कह ही नहीं सकते कि these viruses are good viruses, है ना, कि ये फ्री लिविंग वायरस है या ये सिम्बायोटिक वायरस है या दिस वायरस इज सेप्रोफाइटिक. नो, all viruses are parasitic. Parasitic मतलब they live in the body of the host and in return harm them. यानी किसी भी लिविंग की बॉडी में रहना, वहाँ से न्यूट्रिएंट या जो भी चीज़ है रिक्वायरमेंट अपनी फुलफिल करना, शेल्टर लेना, न्यूट्रिएंट लेना और रिटर्न में हार्म करना, दैट फीचर इज कॉल्ड एज पैरासाइट. तो दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट. मीन्स द वायरसेस, व्हेनेवर द वायरस कम इट मीन्स दे आर द पैरासाइट. वो पैरासाइट ही होते हैं. तो दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर एज ऑब्लिगेट पैरासाइट. तो दिस इज़ अबाउट द हिस्ट्री, यानी किस किस तरह से डिस्कवरी हुई. तो सबसे पहले किसने डिस्कवर करा बेटा? सबसे फर्स्ट वायरस का नाम दिया पैस्चर ने कि वायरस नेम इज़ द वेनम. वेनम मतलब पॉइजनस फ्लूइड. सेकेंड, डीजे इवान वेस्के ने कहा कि जो टोबैको मोज़ेक डिजीज़ है दैट इज़ ड्यू टू द वायरस एंड इट इज़ इवन स्मॉलर देन द size of the bacteria. Okay, and it can passes through the bacterial filter. उसके बाद में M.W. बाइजर्निक ने ये देखा कि when the liquid, यानी जो इन्फेक्टेड प्लांट से लिक्विड प्रिपेयर किया, उस लिक्विड को बैक्टीरियल फिल्टर से पास करके और उस लिक्विड से हेल्दी प्लांट पर जब इन्फेक्ट किया तो द हेल्दी प्लांट ऑल्सो गेट इन्फेक्शन. इसका मतलब उस लिक्विड में कोई लिविंग बीइंग था जिसने इन्फेक्शन कॉज किया एंड हैंस ही नेम्ड इट कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, यूजुअली एग्जाम में आ जाता है. अब आप लोगों के एग्जाम्स पास में आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल अच्छे से इसे लर्न करना है. कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम मीन्स इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड या लिविंग लिक्विड, बिकॉज that liquid if we sprinkle on the healthy plant then it also get infection. After that the W.M. Stanley he showed that virus can be crystallized. और क्रिस्टल मेनली किसके बने हुए होते हैं बेटा? प्रोटीन के. और फिर उन्होंने ये भी बताया कि वायरस जो है वो इनर्ट होता है आउटसाइड द होस्ट बॉडी. एंड लास्ट वन इज इट इज अ ऑब्लिगेट पैरासाइट. नाउ वी कम ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस. जब हम वायरस पढ़ रहे हैं बेटा, अभी कोरोना चल रहा है, तो ये हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट भी टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है. तो सबसे फर्स्ट चीज़ है बेटा कि वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है. तो वायरस का कोई सेल नहीं होती. वायरस की केवल दो चीज़ होती है बेटा. वन इज़ द जेनेटिक मटीरियल. अब ये जेनेटिक मटीरियल बेटा इट कैन बी
DNA और इट कैन बी RNA। यानी वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस कैन बी मेड अप ऑफ RNA और कैन बी मेड अप ऑफ DNA। ठीक है, ये नहीं है कि बोथ DNA एंड RNA आर प्रेजेंट इन द सेम वायरस, नो, आइदर इट हैज़ RNA और इट हैज़ DNA। ओके, नाउ सेकेंड थिंग, अगर हम कहें कि RNA जो है तो RNA कैन बी सिंगल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA का मतलब कि एक सिंगल स्ट्रैंड है, या फिर इट कैन बी अ डबल स्ट्रैंडेड। डबल स्ट्रैंडेड RNA यानी कि 2 स्ट्रैंड्स इस तरह से। और DNA जो होता है बेटा, DNA यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, तो यानी कि डबल स्ट्रैंडेड DNA कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड। अब बेटा हमें देखना है कि सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मोस्टली कौन से वायरसेस होते हैं, यानी किसके ऊपर इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो यूजुअली दोज वायरसेस विच इन्फेक्ट प्लांट, तो हम ये कह सकते हैं कि वायरस विच इन्फेक्ट प्लांट्स, वो वायरसेस जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, दे कंटेन सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। ठीक है, अच्छा, अब बेटा वो वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स, ठीक है, तो वायरसेस विच इन्फेक्ट एनिमल्स, जो किसको इन्फेक्ट कर रहे हैं बेटा, एनिमल्स को इन्फेक्ट कर रहे हैं, वो डबल स्ट्रैंडेड RNA भी हो सकता है उसके अंदर, है ना, डबल स्ट्रैंडेड RNA भी हो सकता है, और इट कैन बी डबल स्ट्रैंडेड DNA। यानी वो वायरसेस जो एनिमल्स के ऊपर इन्फेक्ट करते हैं वो किसके हो सकते हैं, डबल स्ट्रैंडेड RNA एज वेल एज डबल स्ट्रैंडेड DNA। क्लियर है बेटा। तो यूजुअली, और जो ओनली डबल स्ट्रैंडेड होते हैं तो दे वन ऑफ द वायरसेस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया, तो वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं बेटा, है ना, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उन वायरसेस को क्या कहा जाता है, या वो वायरसेस क्या कहलाते हैं, वो वायरसेस कहलाते हैं बेटा बैक्टीरियोफेज। क्या कहलाते हैं, बैक्टीरियोफेज। तो ये जो बैक्टीरियोफेज वायरसेस होते हैं, दे आर मोस्टली हैविंग डबल स्ट्रैंडेड DNA। उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डबल स्ट्रैंडेड DNA प्रेजेंट होता है। तो ये एक क्वेश्चन आ जाता है, जेनेटिक मटेरियल किसका बना होता है वायरस का, आइदर इट कैन बी मेड अप ऑफ RNA और इट कैन बी मेड अप ऑफ DNA। RNA में सिंगल स्ट्रैंडेड RNA भी हो सकता है या डबल स्ट्रैंडेड RNA भी हो सकता है। DNA हरदम डबल स्ट्रैंडेड DNA होगा बेटा। वो वायरसेस जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। वो वायरसेस जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं वो या तो डबल स्ट्रैंडेड RNA के होते हैं या फिर वो डबल स्ट्रैंडेड DNA। और बैक्टीरियोफेज जो होते हैं, दे आर मोस्टली यानी मेनली दे आर मेड अप ऑफ, देयर जेनेटिक मटेरियल इज मेड अप ऑफ DNA ओनली। तो ये तो हो गया बेटा जेनेटिक मटेरियल। तो हमने कहा था वायरस का स्ट्रक्चर हम ले रहे हैं, तो फर्स्ट चीज उसके अंदर होती है जेनेटिक मटेरियल। सेकेंड थिंग होती है दैट इज कॉल्ड एज प्रोटीन कोड। सेकेंड चीज क्या होती है बेटा, प्रोटीन कोड। ओके, अब ये प्रोटीन कोड क्या काम करती है, तो एक्चुअली प्रोटीन कोड जो होती है वो प्रोटेक्ट करती है जेनेटिक मटेरियल को। ओके, तो प्रोटीन कोड जो होती है दैट इज मेड अप ऑफ इंडिविजुअल यूनिट कॉल्ड एज कैप्सोमियर। क्या कहलाती है,
कैप्सोमियर। ओके, कैप्सोमियर स्मॉल यूनिट होती है और वो उसको सराउंड करती है एंड कंप्लीट इट इज कॉल्ड एज कैप्सिड। क्या कहलाती है ये? कैप्सिड। आप लोगों की बुक में इसका डायग्राम दे रखा है बेटा, मैंने आप लोगों को एनसीईआरटी का वो सेंड किया है लिंक PDF, उसमें देखना। आई एम जस्ट शोइंग इट इन दिस। तो हेयर दे आर शोइंग this is a small structure is there that is called complete, it is called as capsid, and this is the genetic material जो रेड कलर के beaded structure है यानी कि मोतियों जैसे structure है, that is RNA। और ये वाला जो वायरस है that is causes tobacco mosaic disease, प्लांट को डिजीज कॉज कर रहा है और प्लांट को डिजीज कॉज करने वाले वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल अभी बताया था बेटा कैसा होता है, मेड अप ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। तो इट इज ऑल्सो अ वायरस विच इन्फेक्ट द प्लांट। किसको इन्फेक्ट करते हैं? प्लांट्स को, दैट इज द टबैको प्लांट को। और क्या कॉज करते हैं? टबैको मोज़ेक डिजीज कॉज करते हैं, इसलिए इस वायरस को कहा जाता है TMV। तो दिस इज कैप्सिड and it is the genetic material. Second diagram is given is of bacteriophage बेटा। ये बैक्टीरियोफेज का डायग्राम है जिसके अंदर ये आउटर जो होता है दैट इज कैप्सिड, ठीक है, ये इसकी टेल फाइबर है और इसके अंदर प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल। अब ये बैक्टीरियोफेज है बेटा, बैक्टीरिया पर इन्फेक्ट करेंगे तो नेचुरली इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होगा बेटा? DNA। ओके, तो हम यूजुअली इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं व्हेनेवर आई जस्ट ड्रॉ इट। हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसडक्शन पढ़ा था बेटा, एक ट्रांसफॉर्मेशन बताया था बैक्टीरियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कि जो स्मूथ स्ट्रेन रफ स्ट्रेन जो होते हैं वो स्मूथ स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। सेकंड मैंने आपको बताया था ट्रांसडक्शन, जिसमें बताया था कि बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज the genetic material is passed to the next bacteria that we will discuss in the class later on, but I am just showing कि बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे। ओके, तो प्रोटीन कोड तो सिंपली अगर मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ तो यूजुअली ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर रहता है और हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ये वाला रीजन जो आउटर अपर वाला होता है दैट इज कॉल्ड एज हेड। ओके, यहाँ पर जो ये अटैच होता है इसके साथ में दैट इज कॉल्ड एज कॉलर, ठीक है, और ये इसके ऊपर यहाँ पे शीथ प्रेजेंट होती है और ये जो बेटा होती है दीज आर द टेल फाइबर बाय विच it attaches itself on the bacteria। तो this is the tail fiber। तो हमने ये देखा कि what is the structure of the virus। तो वायरस जो होता है that is made up of two things, one is the genetic material and second is the protein coat। protein coat individual unit is called as capsomere and all the capsomere combine to form capsid which is protective in nature। The genetic material can be of RNA as well as is of DNA। Now ये तो हो गया बेटा इसका स्ट्रक्चर। अब हम लोग आते हैं कि हाउ इट कॉजेज द इन्फेक्शन या किस तरह से ये ट्रांसमिट करता है। तो मैं एक सिंपल आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताती हूँ। दो इट इज़ नॉट इन द NCERT बट एज इट इज़ कोरोना वायरस इज गोइंग ऑन तो यू शुड नो कि हाउ इट कॉजेज द डिजीज एंड हाउ इट इन्फेक्ट आवर बॉडी। तो सिंपली मैं यहाँ पे जो एग्जाम्पल ले रही हूँ बेटा वो एग्जाम्पल ले रही हूँ इन बैक्टीरियोफेज का। मैं बैक्टीरियल सेल का इन्फेक्शन में लेके चल रही हूँ कि कोई अगर वायरस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है तो किस तरह से अटैक करता है। तो सपोज दिस इज अ बैक्टीरियल सेल। ओके, ये क्या हो गई? बैक्टीरियल सेल हो गई बेटा। अब इस बैक्टीरियल सेल के ऊपर किसने अटैक किया बेटा? बैक्टीरियोफेज ने। ओके, ये बैक्टीरियोफेज है।
ये इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। नाउ जस्ट कीप इन माइंड दे, एंड ये सपोज ये बैक्टीरियल है तो ये इसका डीएनए हो गया, न्यूक्लियोइड हो गया। अब बैक्टीरियोफेज अपना केवल जेनेटिक मटेरियल यहाँ ट्रांसफ़र करता है। दे ट्रांसफ़र ओनली द जेनेटिक मटेरियल इनसाइड द सेल। बाहर केवल इनका क्या रह जाएगी बेटा, एम्प्टी बॉडी एम्प्टी, यानी जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल नहीं है वो बाहर रह जाएगी। क्या एंटर कर गया बेटा, डीएनए या आरएनए या जेनेटिक मटेरियल। तो सबसे फर्स्ट क्या हुआ बेटा कि वायरस जेनेटिक मटेरियल एंटर इन द होस्ट बॉडी, होस्ट बॉडी के अंदर एंटर करता है बेटा। नाउ जब होस्ट बॉडी में एंटर कर देता है तो दिस जेनेटिक मटेरियल, मैं जेनेटिक मटेरियल के लिए जीएम लिख रही हूँ, जीएम ऑफ वायरस गेट इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है अपने आप को मर्ज कर लेना, अटैच कर लेना। इनकॉर्पोरेटेड विद द होस्ट डीएनए, यानी अगर सपोज मैं ये कहूँ कि ये होस्ट का डीएनए है तो ये होस्ट के डीएनए के साथ और ये बैक्टीरियोफेज यानी कि वायरस का डीएनए है तो ये वायरस का डीएनए इसके साथ में ये अटैच हो जाएगा। हो गया बेटा। अब जब ये इसके साथ में अटैच हो गया तो इट एक्ट एज अ होस्ट डीएनए। किसकी तरह काम करेगा, नाउ इट बिकम्स द पार्ट ऑफ होस्ट डीएनए। ओके, अब ये क्या करेगा बेटा, नाउ इट गिव की इंफॉर्मेशन, यानी नाउ इट विल सेट की टू द होस्ट टू मेक इट्स कॉपी। अब ये होस्ट को ऑर्डर करेगा टू मेक इट्स कॉपी बिकॉज जेनेटिक मटेरियल ही सारी चीज डिसाइड करता है। तो नाउ द बैक्टीरियल सेल synthesize the viral DNA। अब ये इसके अंदर था बेटा। अब क्या होगा बेटा, जैसे सपोज ये है